आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक ऐसे फ़कीर की बात करेंगे जिसको फ़क्र का वो मर्तबा और शान मिली है जो आम दुनियादारों को जिसकी बू तक नहीं वो पा सकते, ऐसी फ़क्र की उसको दौलत मिली। दोस्तों, मेरे भाइयों, राह सलूक पर चलने वालों, याद रखो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पाने के 24,000 रास्ते हैं। कोई किसी रास्ते से अल्लाह तक जा रहा है, कोई किसी रास्ते से अल्लाह तक जा रहा है। कोई अगर एक रास्ते से अल्लाह तक जा रहा है, हमें वो रास्ता गलत नज़र आ रहा है, क्योंकि हम देखना भी गलत चाहते हैं। हर बंदा देखना, लोगों को देखना गलत चाहता है, लेकिन वो अपने आप को सही देखना चाहता है। बहुत लोगों को मैं देखता हूँ कि वो सिवाय अपने आप के हर बंदे में नुक्स निकालते हैं, तनकीद करते हैं, एतराज़ करते हैं। क्यों? इस वजह से कि ये याद रखें, उनमें नुक्स नहीं होगा जिससे निकाला जा रहा है। हकीकत में उस बंदे के खुद अंदर नुक्स होगा जो नुक्स निकाल रहा है, ऐब लोगों से निकाल रहा है। क्यों? हर मोमन का आईना है। जब आईने में देखा जाता है तो अपना मुंह नजर आता है। अगर मुंह गंदा होगा तो उसको अगला बंदा भी गंदा ही नजर आएगा। इसीलिए वली हो, फकीर हो, कोई अल्लाह का महबूब बंदा हो, उसकी पहचान हम कैसे कर सकते हैं? अल मोमिनु मिरातुर रहमान, रहमान अल्लाह के आईने में। जब तक हम अल्लाह का आईना इस्तेमाल नहीं करेंगे, हमें कभी भी विलायत और फ़कीरी की समझ नहीं आ सकती, औलिया खुदा की समझ नहीं आ सकती, अपने मुर्शद की समझ नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती? हम आईना खुदा से उसको नहीं देख रहे, हम आईना मजाज यानी दुनियादारी अपने आईने से उसको देख रहे हैं। और अपने आईने से जब देखोगे तो अपनी तरह ही का नज़र आएगा और उसमें अपनी तरह नुक्स व ऐब नज़र आएंगे। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, याद रखें अल्लाह के वली और फुकारा के बारे में हदीसें भरी पड़ी हैं कि जो अल्लाह ताला के वली हैं, फुकारा हैं, सालेहीन हैं, वो कैसे अल्लाह ताला की कुर्बत ख़ास में रहते हैं, कुर्बत ख़ासुल ख़ास में रहते हैं, आलम लाहूत के शाहबाज बने होते हैं। हम दुनियादार कभी भी अपने मुर्शद या किसी वली अल्लाह की पहचान कैसे कर सकते हैं? अरे हमें तो फ़कीरी की फ़े का नहीं अभी पता। फ़कीर की फ़े हज़रत सखी सुल्तान बाहू हमारे बादशाह फरमाते हैं कि फ़कीर वो होता है जिसकी फ़े बंदे को फ़ना इलाही कर दे, यानी खुदा की ज़ात में फ़ना कर दे। और काफ कहते हैं कनात पसंद कर दे, या बंदे को कत्ल कर दे। और या कहते हैं फ़कीर की, या कहते हैं जो याद इलाही में रहे हर वक़्त, और रा कहते हैं जो रियाजत में रहे हर वक़्त। अब फ़ना, उसके बाद काफ कनात पसंद, या याद खुदा, रा रियाजत में लगा अल्लाह के। अब फ़कीर में ये चार मुकाम अल्लाह पाक ने रखे हुए हैं कि वो हर वक़्त अल्लाह की ज़ात में फ़ना होने में ही लगा रहता है कि मैं उस ज़ात में फ़ना होकर बकायत हासिल कर लूँ। ये फ़कीर की शान है, वो अल्लाह की वहदत में रहता है। और जो अल्लाह की वहदत में गुम हो जाए ना, याद रखिए मेरे भाई, अगर वो शरीयत, तरीक़त, हकीकत, मारिफत से भी ऊपर की कोई मंजिल है उसमें अगर चला जाता है तो अहले शरीयत उस पर फतवाबाजी शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं ये शरीयत के काम नहीं कर रहा, जबकि वो उस पर वो रंग चढ़ा जिसे कुरान ने सिबगातुल्लाह का है, खुदा का रंग का है। अब जिस पर खुदा दाद सलाइए तो अल्लाह ताला के नूर का सिबगातुल्लाह का रंग चढ़ जाए, यानी वो वादतुल वजूद व शहूद में चला जाए, वो खुदा के इश्क में चला जाए, वो खुदा की हुवियत में चला जाए। ऐसे फ़कीर को समझना हमारी अकल से बालातार है, लेकिन अहले दुनियादार ना तो उसको समझ सकते हैं बल्कि उल्टे उस पर फतवे लगाते हैं, उसको काफिर और मुशरक साबित करते हैं। जैसा कि जिस फ़कीर की मैं बात करने लगा हूँ, हज़रत ज़ुल्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह। हज़रत ज़ुल्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह, आप हज़रत ने मुल्क मिस्र के अंदर आप पर अल्लाह ताला ने सारे मुकामात वारद किए, शरीयत भी, तरीक़त भी, हकीकत और मार्फत और फ़क्र और इश्क। जब अतम्मल फ़क्रा फ़हुवल्ला, जब ये मंजिल हज़रत ज़ुल्नून पर अल्लाह ताला की वारद हुई, यानी अहदियत की हू में गुम हो गए, हज़रत ज़ुल्नून रहमतुल्लाह अलैह वो कलाम करने लग गए जो लोगों की अक्लों से बालातर था, और लोग उनको ज़ंदीक कहना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि लोगों ने आपको पत्थर मारना शुरू कर दिया कि ये कुफर बकता है, इसकी समझ नहीं आ सकती, ये क्या बातें कर रहा है। अहले दुनिया क्या जाने अहले मारिफत का कलाम।
हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि मुझे रसूल खुदा ने 2 इल्म अता किए हैं। एक वो इल्म है जो मैं खास आम को बता रहा हूं, एक वो इल्म है अगर मैं बता दूं तो लोग मेरी गर्दन कलम कर दें। बुखारी में आया हजरत अबू हुरैरा के पास भी वो इल्म मौजूद था कि जिस पर फतवा और कुफर के फतवे लग सकते थे, और यहां तक के फरमाया मुझे मसलूब संसार कर दिया जाएगा, कत्ल कर दिया जाएगा। अबू हुरैरा कहते हैं ये हजरत ज़ुल्नुन मिस्री पर वही इल्म लदुन्नी वारद हो गया, और जब वारद हुआ कलाम इलाही मुंह से निकला। अब मारिफत का कलाम निकला, आम लोगों की समझ से बालातर हुआ। आम लोग क्या समझे कि ये क्या कलाम है, अरे ये तो इल्हाम खुदा है, ये तो अलकाए खुदा है, ये तो तौहीद खुदा है। जब किसी पर वारद हो जाती है फिर उसके ऊपर किसी चीज की हद नहीं रहती। क्यों? वो खुदा की जात में फना होकर बका हासिल कर चुका है। कलाम अकलों से बालातर हो जाता है, अकल से सोच भी नहीं सकते। मिर्जा गालिब ने कहा, अकल आमद दीन दुनिया शुद्ध खराब, और इश्क आमद हर 2 आलम कामयाब। अरे जब अकल आती है दीन दुनिया खराब हो जाता है, और जब इश्क आता है तो दीन दुनिया कामयाब हो जाते हैं। अल्लाहु अकबर। मेरे दोस्तों, हजरत ज़ुल्नुन रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप हजरत पर फतवे लग गए, यहां तक कि आपको जेल में डाल दिया गया। आप जेल में चले गए, वहां भी लोग कहते थे ये जंदीक है, बुरा है, काफर है, बेदीन है। जंदीक कहते बेदीन को। लोग आ गए जो आपके इरादतमंद थे, आपसे मिलने के लिए आ गए, और वो उससे पहले आपको लोग पत्थर मार रहे थे। और फतवा क्या लगा था, जो ज़ुल्नुन को पत्थर मारेगा उसको सवाब मिलेगा। अब सवाब के लालची लोगों ने पत्थर मारने शुरू कर दिए। जब हजरत ज़ुल्नुन के कुछ अकीदतमंद उनको मिलने के लिए जेल में आए, आपके पास जो पत्थर पड़े थे आपने उन्हीं को मारने शुरू कर दिए। वो सारे हजरत ज़ुल्नुन के खिलाफ हो गए, उनको बातें सुनाने लग गए, और वहां से चले गए हजरत ज़ुल्नुन को बातें सुनाकर। तो हजरत ज़ुल्नुन कितनी देर हंसते रहे। जेल का दरोगा पूछने लगा, ए फकीर क्या बात है, किस बात पे तू हंस रहा है? तू लोगों को पत्थर मार रहा है और ऊपर से हंस रहा है। तो हजरत ज़ुल्नुन ने फरमाया, ये मेरे अकीदतमंद थे, ये मेरे अकीदतमंद थे, मुझे मानने वाले थे। मैंने पत्थर मारे हैं तो बर्दाश्त नहीं किए, और मैं पूरी दुनिया के पत्थर अपने यार के लिए बर्दाश्त कर रहा हूं। अभी इनको इनके यार ने, मुर्शिद ने मारे हैं, तो ये लोग बर्दाश्त नहीं कर रहे। तो ये मेरे मुरीद है। अरे इनको मुरीद कहा जाता है। याद रखे, मुरीद तो वो होता है कि यार अगर जान भी मांगे तो जान भी कुर्बान कर दी जाए, माल जान हर चीज यार पर, अपने मुर्शिद पर निछावर कर दी जाए। अरे उससे पहले तो कोई मुरीद हो ही नहीं सकता। सारे लोग कहते हैं जी मुर्शिद सच्चा होना चाहिए, मुर्शिद का अमल होना चाहिए, मुर्शिद सही होना चाहिए। मुरीद में भी कुछ कैटेगरी होनी चाहिए, मुरीद के अंदर भी कोई करतूत होनी चाहिए अपने मुर्शिद को मानने के लिए। ये कौन सा मुरीद है आज मुर्शिद को कुछ माना, कल मुर्शिद को कुछ माना? मुरीद के अंदर भी सच्ची तलब होनी चाहिए, और मुरीद को भी चाहिए अपने मुर्शिद पर आंखें बंद करके यकीन करे, और अपने मुर्शिद की हाँ में हाँ और ना में ना करे। ऐसा मुरीद भी होना चाहिए। तो ज़ुल्नुन मिस्री ने फरमाया, ये मेरे अकीदतमंद थे जो अभी भागे हैं, मेरे पत्थरों से भागे। अरे लोगों ने मारे होते तो इनका क्या होता, ये चाहे दीन से फिर जाते लोग। फिर मिस्र में बारिश ना हो, लोग कहते हैं बारिश नहीं हो रही मिस्र में, बारिश नहीं हो रही मिस्र में, क्या किया जाए? एक सियाने बंदे ने कहा, बारिश कैसे हो गई? मिस्र में एक जंदीक रहता है, बेदीन काफर। कौन? हजरत ज़ुल्नुन मिस्री। कहने लगे इस ज़ुल्नुन को निकाला जाए मिस्र से। हजरत ज़ुल्नुन के लिए यह हुक्म जारी हो गया कि इसको मिस्र से निकालोगे तो बारिश होगी, इसकी नहूसत की वजह से बारिश नहीं हो रही। हजरत ज़ुल्नुन को मिस्र से निकाल दिया गया। जब आप मिस्र से निकलकर जंगलों में जाकर डेरा लगा लिया, इधर आप जंगलों में गए, यानी मिस्र से निकले, इधर मिस्र में बाराने रहमत नाज़िल होने शुरू, बारिश शुरू हो गई। एक दिन बारिश, 2 दिन बारिश, और लोग आपस में बातें कर रहे, देखा काफर निकल गया और बारिश होने लग गई। 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, हत्ता के यहां तक 3 महीने मिस्र में बारिश ना रुकी। लोगों के घर टूट गए, बह गए, परेशान हो गए, दुआएं कर करके थक गए, लेकिन बारिश बंद होने का नाम न ले। फिर किसी दना बंदे ने कहा, ओए अगर आप चाहते हो ना कि बारिश रुक जाए, उसी ज़ुल्नुन मिस्री को और जिसे जंदीक कह रहे हो वापस मिस्र में लेकर आओ।
लोगों ने कहा बात तो तेरी ठीक लगती है। अब सारे लोग इकट्ठे होकर हजरत ज़ुल्नुन मिस्री के पास जंगल में पहुंचे, उनको लेकर आए। अभी आपने मिस्र में कदम रखा बारिश रुक गई। उनके इस अख्तियार को देखकर लोग हैरान हो गए, कहने लगे तू है भी बद मजहब, यानी तेरी बातें हमारी अकल से बालातर, और रजा तेरी ऐसी है कि तेरी रजा में खुदा की रजा की झलक आती है। अरे तू कौन है? हजरत ज़ुल्नुन मिस्री ने फरमाया, अरे लोगों, फकर का एक वो मर्तबा भी होता है जहां पर बंदा बेनियाज हो जाता है। वो चाहे इबादत हो, चाहे शरीयत हो, तरीकत हो, हर मामले में वो अल्लाह ताला उस बंदे को बेनियाज कर देता है, बालातर कर देता है, बुलंद बाला कर देता है। किसको? जब बंदे पर ये चीज वारद हो जाती है, बंदे पर ये चीज का करम हो जाता है अल्लाह ताला का, कि बंदा उस रंग में रंगा जाता है जिसको अल्लाह समद कहा जाता है, उस बेनियाजी में रंगा जाता है। हजरत ज़ुल्नुन मिस्री रहमतुल्लाह अलैह मिस्र में आए, बारिश बंद हो गई, लोगों ने मानना शुरू कर दिया। किताबों में लिखा, तज़किरातुल औलिया और दीगर किताबों में लिखा कि जिस रात हजरत ज़ुल्नुन मिस्री रहमतुल्लाह अलैह ने विसाल फरमाया, इंतकाल किया, उस मिस्र के 70 औलिया और बिमा उलमा को हजूर नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। और हजूर पाक ने फरमाया, सुबह मेरे आशिक का जनाजा है, अल्लाह के फ़कीर का जनाजा है, और मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा भी उनके जनाजे पे आ रहा हूँ। अरे कुर्बान जाए रसूल अल्लाह, जिनके जनाजे पर आए उनको फुकरा की जात कहा जाता है, उसको हजरत ज़ुल्नुन मिस्री कहा जाता है, अरे उसको वक़्त का फ़कीर और वली कहा जाता है। अरे जिस पर नबी पाक जिसके जनाजे पर आ जाएं, अरे उससे बड़ा कौन शान वाला हो सकता है। अल्लाहु अकबर। और कहते हैं किताबों में लिखा, जब हजरत ज़ुल्नुन मिस्री का जनाजा जा रहा था, परिंदों ने आपके जनाजे को बरसाया किया हुआ था, जब तक आपको दफन ना कर दिया गया परिंदे आपके जनाजे के ऊपर घूमते रहे, सारे मिस्र के परिंदे ऊपर घूम रहे थे, अल्लाह की हम्दो सना कर रहे थे। ये है अल्लाह के एक ऐसे फकीर का वाकया जिसको अल्लाह ने फकर की दौलत अता फरमाई। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, फकीरी की समझ ना आए तो खामोशी अख्तियार कर लें। अल्लाह के लाखों अलूम हैं, लाखों तरह के इल्म हैं, किसी को कोई इल्म मिल गया, किसी को कोई इल्म मिल गया, और बातनी तौर पर लाखों दराजात हैं, किसी को कोई मर्तबा मिल गया, किसी को कोई मर्तबा मिल गया। कोई ऐसे मर्तबे भी हैं, सूफिया ने, फुकारा ने, औलिया ने लिखा, जहां पर जाकर बंदे की अकल आजिज हो जाती है, अकल से काम लेना वहां पर जाकर गलत हो जाता, अकल से काम नहीं ले सकते। वहां पर जाकर बंदा मुकाम इश्क से देखेगा तो उसको पता चलेगा कि अब ये किस जहान में, किस मुकाम पर पहुंच चुका है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ये फकीर की शान अल्लाह ताला ने बनाई है। अल्लाह के जो वली हैं, जो फकीर हैं, जो महबूब बंदे हैं, वो हर वक्त दुनिया में मौजूद हैं। उनसे मोहब्बत करें, उनकी ताबेदारी करें, उनसे कुछ हासिल कर लें, दुनिया आखिरत की दुआ ले लें, अपने लिए कुछ हासिल कर लें, तनकीद अपने जहन से निकाल दें, एतराज़ ना करें, समझ नहीं आती खामोश हो जाएं। जब समझ आ जाती है तो बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ना, जब समझ आ गई ते रौला की, फिर राम रहीम ते मौला की। जब समझ आ जाती है फिर उसी ज़ात के जलवे हर जगह ही नज़र आते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह हम सब को सूफिया की, फुकरा की मोहब्बत और उनको समझने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।